हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम देख रहे हैं जो सेट नंबर 4 है। तो सेट नंबर 4 आज के इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। इस पे भी जो दिए गए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के सॉल्व करने वाले हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते देखेंगे। इस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। इस पे हम लोगों को बताना है जो पर्दा है ये दिया गया है। पर्दा ये एक प्रकार की कहानी है, जो पर्दा दी गई इस पे एक प्रकार की कहानी है। जो पर्दा कहानी के लेखक है ये हम लोगों को बताना है। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे यशपाल। अगर पर्दा की विधा बताए तो पर्दा की जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी कहानी। अगर पर्दा के लेखक पूछे तो पर्दा के लेखक हो जाएंगे यशपाल। ठीक है, तो अब देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है। जो 11 वर्ष का समय दिया गया है इसके जो रचनाकार है ये कौन है, ये हम लोगों को बताना है। जो 11 वर्ष का समय है ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का ये रचनाकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 11 वर्ष का समय इन्हीं की ये रचना है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर इस पे तीसरा दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। जो ध्रुव यात्रा कहानी है तो इसके जो विधा पूछे तो ध्रुव यात्रा की विधा, तो ध्रुव यात्रा की जो विधा हो जाएगी वो हो जाएगी कहानी। अगर इसके लेखक की बात करें तो लेखक हो जाएंगे इसके जैनेन्द्र कुमार। ध्रुव यात्रा के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका विधा पूछे, अगर विधा की बात करूँ तो यह कहानी विधा हो जाएगी, और लेखक की बात करूँ तो जैनेन्द्र कुमार इसका लेखक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तो ध्रुव यात्रा कहानी विधा की लेखक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है इस पे क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करूं तो चारुचंद्र लेख ये किस विधा की रचना है। जो चारुचंद्र लेख है ये किस विधा की रचना है, हम लोगों को इसकी विधा बताना है। जो चारुचंद्र लेख की विधा हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर दूसरा उपन्यास। उपन्यास विधा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चारुचंद्र लेख है ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है इस पे, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। जो गोदान उपन्यास के लेखक, अब गोदान की जो विधा की बात करूं तो गोदान की जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी उपन्यास। गोदान की जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी उपन्यास। अगर लेखक की बात करूं तो ये हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान के अगर लेखक की बात करूं तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास की अगर बात करूँ, गोदान की विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी उपन्यास। गोदान जो उपन्यास विधा की रचना और लेखक इसके मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर छठवां, श्याम सुंदर दास की शैली है। जो इस पे हम लोगों को बताना जो श्याम सुंदर दास की इस पे कौन सी शैली है, तो श्याम सुंदर दास की शैली बताना। तो श्याम सुंदर दास की जो शैली की बात करूँ तो वो व्यास है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर की दास जो शैली है तो वो हो जाएगी व्यास। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। जो दीप जले शंख बजे के लेखक हम लोगों को बताना है तो कौन है। जो दीप जले शंख बजे के लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर जो चौथा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीप जले जो शंख बजे के रचनाकार हो जाएंगे ये हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आठवां दिया गया है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। अब देख लीजिए जो भाषा और आधुनिकता दिया गया, भाषा और आधुनिकता ये इतना जो दिया गया है, भाषा और आधुनिकता ये एक प्रकार का निबंध है। ये एक प्रकार का निबंध है जो भाषा और आधुनिकता इस पे दिया गया है। अगर इसके लेखक की बात करो तो भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे इस पे, इसके जो लेखक ये हो जाएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा और आधुनिकता के लेखक हो जाएंगे। भाषा और आधुनिकता इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है ये हम लोगों को बताना है। तो चिंतामणि के जो रचनाकार है, चिंतामणि एक प्रकार का निबंध है। तो चिंतामणि ये है
निबंध। तो ये किसका निबंध है? तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि एक प्रकार का निबंध है, ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, निंदा रस की रचना है। जो निंदा रस है ये किसकी रचना है? तो निंदा रस की अगर रचना की बात करूँ तो ये हो जाएगी हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई की ये रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो निंदा रस है ये हरिशंकर प्रसाई जी का है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसका है? शिकायत मुझे भी है। अब देख लीजिए इस पे जो दिया गया है, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, तो इसकी विधा की बात करूँ तो ये हो जाएगा निबंध। ये इसकी विधा की बात करूँ तो ये हो जाएगा निबंध। और इसके अगर लेखक की बात करूँ तो लेखक की अगर ये हो जाएगी हरिशंकर प्रसाई। इसके लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएगी हरिशंकर प्रसाई। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया गया होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिकायत मुझे भी है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिकायत मुझे ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। जो राष्ट्र का स्वरूप है, अगर राष्ट्र का स्वरूप की विधा पूछे आप लोगों से, राष्ट्र का जो स्वरूप है ये किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध। राष्ट्र का जो स्वरूप है ये किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध। अगर इसके संकलित किससे लिया गया है तो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हो जाएंगे। और ये लिए कि इससे गया है तो ये लिया गया पृथ्वीपुत्र से। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप की विधा की बात करूँ तो ये निबंध हो जाएंगे। अगर ये संकलित किससे लिया गया तो ये पृथ्वीपुत्र से लिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, 13 देखेंगे, सुंदर रेड्डी के लेखक है। जो सुंदर रेड्डी है ये किसके लेखक है? इन चारों पे हम लोगों को बताना है। जो सुंदर रेड्डी है ये हो जाएंगे मेरे विचार। मेरे विचार ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे विचार के सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। इन चारों विकल्पों से हम लोगों को बताना है जो सरदार पूर्ण सिंह का, इस पे कौन सा निबंध नहीं। ये सब सरदार पूर्ण सिंह के निबंध दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कालिदास की निरंकुशता। ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इस पे जो सरदार पूर्ण सिंह का यही इस पे निबंध नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की बात करूँ तो ये हो जाएगी कुटज। कुटज इस पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में छायावादी कवि हैं। इन चारों पे हम लोगों को बताना है इस पे से कौन से है जो छायावादी कवि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये सब हो जाएंगे। छायावाद के कवि की अगर बात करूं तो ये हो जाएंगे इस पे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ये हो जाएंगे छायावाद के कवि। छायावाद के कवि हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुटधर पांडे छायावाद के कवि हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे दिया गया 17, ये BBI क्वेश्चन है। BBI क्वेश्चन देखेंगे इस पे प्री प्रवास के रचनाकार कौन है? अगर प्री प्रवास के रचना की बात करूं तो ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना ये किसी न किसी हर साल बोर्ड एग्जाम पे पूछी जाए रचना है। तो इसको आप लोगों को सही से तैयार कर लेना। जो प्री प्रवास के रचनाकार ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। जो छायावाद की प्रमुख विशेषता हम लोगों को बताना, तो ये हो जाएंगे सौंदर्य एवं प्रेम भावना का। ये हो जाएंगे सौंदर्य एवं प्रेम भावना का, यही इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी छायावाद की। छायावाद की ये जयशंकर प्रसाद की कवि हैं। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का हम लोगों को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो ये कुछ भी नहीं है, इन तीनों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन अपने आप पे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, इस पर आप लोग बहुत मिस्टेक हो गए तो इसको करेक्ट देख लेना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे,
नई कविता युग की रचना है। जो नई कविता युग है ये किस युग की रचना है, हम लोगों को इसका युग की रचना बताना है। तो जो नई कविता युग है ये है पूर्व राय, पूर्वा राय। ये थोड़ा मिस्टेक लिखा है तो इसको आप सही से करेक्ट करके लिख लेना, पूर्वा, ठीक है, पूर्वा, इस प्रकार से पूर्वा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी सही है, मतलब पूर्वा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है इसका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इस पे हम लोगों से बताना जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा कौन सी पत्रिका इस पे प्रकाशित की गई थी। तो सर ये कवि वचन सुधा यही इस पे प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, विनय पत्रिका किस काल की रचना। जो विनय पत्रिका है ये किस काल की रचना हम लोगों को बताना। तो विनय काल की अगर रचना की बात करूं तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी आधुनिक काल की, आधुनिक काल की। अब ऑप्शन नंबर जो इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विनय पत्रिका है ये आधुनिक काल की रचना है। और देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है। जो अष्टछाप के कवि है इनमें से कौन नहीं, ये हम लोगों को बताना है। तो अष्टछाप के कवि की बात करूँ तो ये ईश्वर दास, ईश्वर दास इस पे अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, 24 पे देखेंगे ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यामा रचना, यामा रचना है तो किसकी हम लोगों को बताना। तो यामा अगर रचना की बात करूँ तो ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की यामा इस पे रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति कौन है, ये हम लोगों को बताना। जो कविता में चार, मतलब कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति कौन है। तो कविता में चार चांद लगाने वाली ये है व्यंजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगी व्यंजना, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजना इसका करेक्ट आंसर। तो इस पे हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।